वंदे मातरम सभी को। मैं मोनिका साहू तारानगर राजस्थान से आप सबके बीच 20 जुलाई 2026 में आप सबका स्वागत है। मीटिंग की शुरुआत हमारी होती है हमेशा ही सीखो सिखाओ अभियान हो या चौपाल हो। शुरुआत होती है हमेशा मंत्र उच्चारण से और उसके बाद राष्ट्रीय गीत और उसके बाद उद्घोष। उद्घोष के लिए अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, गीत के लिए भी तैयारियां कर लें। और सबसे पहले हम चलते हैं। हमारे चार मुख्य कार्य रहते हैं। सबसे पहला कार्य मंत्र उच्चारण, दूसरा कार्य रहता है राष्ट्रीय गीत और तीसरा कार्य उद्घोष, चौथा कार्य जल को अमृत बनाना। तो सभी अपना अपना पानी का प्रबंध करके बैठे। और सबसे पहले हम चलते हैं कोमल पटेल बहन के पास। कोमल पटेल बहन। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पेट गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ओम 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 अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रख करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नीतू दीदी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद कराले कोटि कोटि भुज भुज थर करवाले अधुनातन मात बले रघुबर धारिणी नमामि तारिणी त्रिदल वारिणी मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। विददेतुमन्नं समहिताना शरीरे बहुते तुमिमा शक्ति हृदये तुमिमा भक्ति तुम्हारे पतिनागर मंदिर मंदिरे मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। त्वमेव दुर्गा दश प्रहरधारिणी कमला कमल दल विहारिणी त्वं विद्यादायिनी त्वं अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। मातरम्। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। और उद्घोष के लिए अपना अपना माइक अनम्यूट कर लें और उद्घोष के लिए
कोमल पटेल बहन आगे आए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। और अब चलते हैं अगले चरण की तरफ। जैसे 3 चरण हमने पूरे किए, अब चलते हैं चौथे चरण की तरफ। चौथे चरण के लिए सबके चेहरे पे मुस्कुराहट, सबका वीडियो ऑन। जिसका वीडियो ऑन रहेगा उसको गूगल पहचानेगा, उसको एआई के माध्यम से, आज का जमाना है तो वो भी पहचान पाएगी। जिसका वीडियो ऑन होगा उसी का नाम ले पाएंगे और वो उसी के माध्यम से वो जान पाएगी। तो सबसे पहले मुझे दिखाई दे रही है कोमल पटेल बहन, जिनके मुंह में पानी है, बिल्कुल वो मुंह को फुलाए रखा है। इसका मतलब है जल को अमृत बना रही हैं। और जल को अमृत बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। इस विषय पे हम एक दिन चर्चा जरूर करवाएंगे गोविंद भैया के माध्यम से। उसके बाद हमें दिखती है आगे वर्षा बहन राजस्थान से, जिनके हाथ में गिलास है, बिल्कुल बिल्कुल पानी हाथ में है। बहुत अच्छा। उसके बाद हम आगे चलते हैं शोभा बरनवाल बहन, उनके पास भी अपना पानी का गिलास है और मुंह फुलाया हुआ है। उसके बाद अगला चरण, हम अगला कदम रखते हैं प्रभाती लाल चाचा जी की तरफ। चाचा जी का मुंह फुला हुआ है। चाची के साथ लड़ाई करके तो नहीं है, हाँ हाथ में लोटा है, इसका मतलब मुंह फुला हुआ है। पानी जल को अमृत बनाने के लिए। और उसके बाद है हमें दिखाई दे रही है रूना सिंह दीदी, जो हिलते डुलते हुए पानी को हिला रही है, अमृत बना रही है। और वो पानी को गिराएगी नहीं, जल को गिराए, अमृत बना रखा है, उसको गिरने नहीं देगी। और उसके बाद मुझे दिखाई दे रही है धानवी बेटा, जो आ करके मुझे पानी दिखाया, मैंने उसके पानी को अंदर मुंह तक देखा। और वो अपने पानी को मुंह में खूब अच्छे से हिला रही है, इधर उधर डुला रही है और जल को अमृत बना रही है। उसके बाद दिखाई दे रहे हैं संगीता बहन, जो भोजन बना रही है। गाल फूल रही है कि नहीं फूल रही? नहीं फूल रही। इसका मतलब बहन पानी की सप्लाई कम आती है तो मेरे को शिकायत लिखा देना, पानी आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। और जल को अमृत बनाने के लिए जल जरूर लें। जी बहन। उसके बाद हमें दिखाई दे रही है परमेश्वरी दीदी। परमेश्वरी दीदी पहले से ही सीता माता जी की तरह बैठे हुए हैं और हनुमान जी की तरह मुंह बनाया हुआ है, उनके मुंह में भी जल है, अमृत है। उसके बाद आगे चलते हैं व्यास मुनि भैया की तरफ। व्यास मुनि भैया अक्सर पानी को, जल को, अमृत को गिरा देते हैं, इसलिए आज कैमरे के सामने ही नहीं है। क्योंकि जिसकी बस की बात नहीं होती ना, ये पचाना हर किसी का खेल नहीं है, तो उनका अक्सर अमृत गिर जाता है। इसलिए आज वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो भाग गए हैं, कहीं इधर उधर हो गए हैं। उसके बाद मुझे दिखाई दे रही है नीतू महेश्वरी दीदी, जो पानी को अच्छे से घुमा रही है। इस बहन का क्या कहना, ये तो पानी ही नहीं, ये तो सौमूत्र को भी ऐसे ही घुमाती है। हो सकता है अभी भी उनके हाथ में सौमूत्र ही हो। क्यों? क्योंकि ये बहन अनोखी है, हमारी चौपाल की अलग बहन है। और उसके बाद हम चलते हैं सुमनपाल बहन की तरफ, जिन्होंने अच्छे से मुंह फुलाया हुआ है। इसका मतलब है पानी जल को अमृत बना रहे हैं। इसके बाद इंदु भूषण चाचा जी के पास, जिनका चेहरा मुझे कोई खास दिखाई नहीं दे रहा, पर लगता है बहन का कहना, बेटी का कहना मान लिया है, भाई का कहना मान लिया है, मुंह में उनके भी पानी है। उसके बाद हम चलते हैं राजीव कुशवाहा, पूरनपुर यूपी। भैया मुस्कुराहट है कि मुंह फुलाया हुआ है, मुझे समझ में आ नहीं रहा है। मैं ये चेहरा पहली बार देख रही हूँ, पहली बार देख रही हूँ, तो शायद लगता है उनको पता नहीं है। भैया जल है क्या घर में? पानी है तो भैया लोटा भर के ले आए और मुंह में डाल लें। और जैसे अन्य भाई बहन घुमा रहे हैं मुंह ऐसे और ऐसे बना रहे हैं, वैसे आप भी अपने मुंह को ऐसे बनाना शुरू कर दें, ताकि आप भी जल को अमृत बना लें। उसके बाद आगे चलते हैं। अगली बार भैया दिखाई देना चाहिए, आपके हाथ में लोटा पानी का होना चाहिए। अगली बार आगे चलते हैं पिंकी बहन को, और पिंकी बहन भी मुंह को अच्छे से घुमा रही है। उसके बाद अनुपम करनाल बहन, जो 3 बहनें एक साथ जुड़ती हैं, एक घर की तीनों बहनें, तीनों अलग अलग शादी हो रखी है पर तीनों बहनें रोज जुड़ती हैं। और तीनों ही बहनें जो चौपाल में बातचीत होती है उसका अच्छे से कहना मानती है। उसके बाद हम चलते हैं आगे किरण माता जी, किरण जैन माता जी के पास, जो पानी को जल अमृत बना रहे हैं। उसके बाद सतीश भैया रेडू, जो वो भैया भी पानी को अमृत बना रहे हैं, ध्यान कहीं और है, पर पानी को, जल को अमृत बना रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं सुमन आहूजा बहन, जो दिखाई नहीं दे रही, पंखा दिखाई दे रहा है तो पंखा को कैसे कहें। हाँ। और उसके बाद पटना, निधि पटना बहन मुस्कुराए हुए थी तो मुझे लगा कि ये फोटो है, पर अब तक पता लगा है कि वो तो बहन साथ में बैठी है और हाथ में पानी है। बहुत अच्छा।
और उसके बाद दिखाई दे रहे हैं मीरा मित्तल दीदी। मीरा मित्तल दीदी का सिर दिखाई दे रहा है, चेहरा मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं क्या अंदाजा लगाऊं कि उनके मुंह में पानी है कि नहीं है, वो अच्छे से मुझे नहीं दिखाई दिए। उसके बाद किरण पटना बहन, जो मुंह को एकदम आगे फ्रंट लाइन में लाए हुए हैं, इसका मतलब जल को अमृत बना रहे हैं। आगे चले तो चिंकी पटना, जिसको कौन नहीं जानता, चौपाल की चालाक चिंकी। और जिनके गाल पहले से ही रसगुल्ला जैसी हो, उनको तो हम कह ही नहीं सकते कि उनके पास पानी नहीं है। और वो तो पानी को फेंकने की क्षमता रखते हैं कि दोनों मुक्का गाल पे मार सकते हैं, पानी दिखा भी सकते हैं पूरी चौपाल को। पर आज उसने समेट लिया है, अब वो आजकल चालाक बन गई है, अपनी जुबान से भी कहने लग गई है। तो वो आजकल चालाक बन गई है, उसने थम्स अप किया, मुझे अंगूठा दिखा दिया। और उसके बाद हम चलते हैं दीपक कुमार भैया झारखंड से, जो पानी को अमृत बना रहे हैं। एक टकटकी से बना रहे हैं कि बहन नाम नहीं ले तब तक मैं गटकूंगा नहीं। तो भैया मैंने नाम ले लिया है, अब आप गटक सकते हैं, दूसरा पानी आप अपने मुंह में डाल सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं मनीषा परे प्रग्रे बहन के पास, जो बहन देख रहे हैं पर उनके पास शायद पानी की सप्लाई कम आती है। बहन पानी की सप्लाई नहीं आती है तो स्वसम्मिलित परिवार के चौपाल में आप आके कंप्लेन करें, आपको पानी पहुंचा दिया जाएगा। आती है तो पानी का गिलास लेके आए। उसके बाद आगे चलते हैं रूप अरोड़ा चाचा जी, जिनको मैं काफी दिन बाद दिखाई देख रही हूँ। वो कहाँ व्यस्त थे, कहाँ अस्त थे या व्यस्त थे, मुझे जानकारी नहीं। और ऐसे बुजुर्गों का एक होता है, गैर जिम्मेदारी ना बने, जिम्मेदारी लेके चले, जाते समय बता के जाए हम इतने दिन वहां जा रहे हैं, ताकि हम आगे से ध्यान रखेंगे कि वो इतने दिन बाद आएंगे। तो अब उनके भी मुंह में पानी है, चाचा जी पहले शायद जुड़ चुके हैं और उनको जानकारी है, तो वो भी जल को अमृत बना रहे हैं। उसके बाद चलते हैं संदीप कौर माता जी के पास। तो माता जी एकदम एक टकटकी से देख रहे हैं, पानी को शायद अमृत नहीं बना रहे हैं। और आंखें सूजन है, पता नहीं रात सोए कि नहीं सोए, शायद इनकी पोती ने इनको सोने नहीं दिया है। मुंह में पानी है बिल्कुल बिल्कुल, तो वो अच्छे से घुमा रहे हैं। उसके बाद आगे चलते हैं सुनीता सिंह दीदी के पास। सुनीता सिंह दीदी घर में लड़के मुंह बनाया है या फिर पानी के साथ मुंह बनाया है, ना पानी है, वो भी जल को अमृत बना रहे हैं, मुंह फूला हुआ नहीं है। उसके बाद अनुपमा बहन की दूसरी बहन नवनीता लाडवा बहन, जो अच्छे से जल को अमृत बना रही है। उसके बाद संतोष तंवर माता जी के पास, जो अच्छे से जल को अमृत बना रहे हैं। मोनिका प्रधान बहन, जो हमारी चौपाल में कम बोलने वाली बहन थी, आजकल ये कम नहीं रही, अच्छा खासा बोल लेती है, तो वो भी जल को अमृत बना रहे हैं। उसके बाद मुझे दिखाई दे रहे हैं गोविंद भाई स्वसमृत परिवार, जो थानवी बेटा ने पहले भी मुंह में अपना पानी दिखाया था जल को अमृत बनाते हुए, मैंने उसका तो मुंह में पानी देख के आई थी, खोल के आ करके दिखाया था। और भैया के भी हाथ में पानी का कप मैंने दिखाई दिया था, तो वो भी पानी को जल को अमृत बना रहे हैं। धानवी का पान जल अमृत गिर गया, वो भूल गई कि अभी हमें हंसना नहीं है, वो हंस दी, उसका जल गिर गया है। उसके बाद आगे चलते हैं अंजू जैन पानीपत। माता जी एकदम टकटकी के साथ है, वो पानी को इतना अनुभवी है कि वो जल को गिरने नहीं देंगे, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। अगर दोनों गाल पे मुक्का भी करेंगे ना, तब भी वो गिरने नहीं देंगे पक्का श्योरली, क्योंकि एकदम एक टकटकी से बैठे हैं इस प्रकार से कि मैं पानी को जाने नहीं दूंगी, अमृत को गिरने नहीं दूंगी। उसके बाद चलते हैं देशमुख शंकर भोपाल भैया जी के पास, तो वो अच्छे से जल को अमृत बना रहे हैं। ये थे वो भाई बहन जो जल को अमृत बना रहे हैं और मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे थे, तो मैंने उन सब का नाम लिया। और जो नहीं दिखाई दे रहे हैं और जो अगर जल को अमृत बना रहे हैं, तो भैया आपका मान्य नहीं है, क्योंकि आपने हमें दिखाया नहीं। और जो हमारी लाइव भी चलती है, वहां पे भी जो भाई बहन जल को अमृत बना रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी का धन्यवाद, जो आप सबने भैया की बात को माना और मान के उसको जाना, जान के करना शुरू किया। और इसका एक लाभ सबको दिखाई दे रहा है, हम जब भी कहीं पे भी पानी पीते हैं तो मुंह में 2 बार 3 बार घुमा ही लेते हैं। ये हम सब में एक लत लग ही गई है। जी भैया, ये थे हमारे सब भाई बहन। अब हम आगे चलते हैं गोविंद भैया के पास। जी भैया। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाएगी कक्षा 20 जुलाई 2026 में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा में बात करेंगे स्वावलंबन की ओर। स्वावलंबन, स्वदेशी से स्वावलंबन, ये दो शब्द तो आप सभी पहले अपनी अपनी जो आप लोगों को जानकारी है उसके ऊपर अपने विचार रखें। सबसे पहले तो इस पे विचार रखने के लिए कौन कौन हैंड रेस करेंगे, कौन कौन अपने विचार रखेंगे। स्वदेशी स्वावलंबन, दो शब्द, इन दोनों की पहले परिभाषा जानते हैं, दोनों है क्या।
किसी को कुछ कहना हो? चलिए, सबसे पहले मीरा मित्तल दीदी, मुझे पूरी उम्मीद थी कि मीरा मित्तल दीदी जरूर आएंगी। तो मीरा मित्तल दीदी को माइक अनम्यूट किया जाए। एक मिनट। जी दीदी, माइक अनम्यूट कर लें। वंदे मातरम दिया सभी को, वंदे मातरम। स्वावलंबन दो शब्दों से मिलकर बना है, स्वयं आलंबन। जो स्वयं के मतलब खुद के ऊपर आधारित हो। आलंबन माने किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करते, आलंबन माने निर्भर करना। तो स्वयं के ऊपर जो आलंबन है माने खुद के ऊपर जो निर्भर करता है, और उसमें सबसे बड़ा रूप है इसमें आर्थिक स्वावलंबन। वैसे तो हर चीज पे होता है कि अपने खाने का जुगाड़ खुद किया, मैंने खुद से बनाया, खुद कपड़े पहने, तो वो निर्भर नहीं करता है। और यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो ये आर्थिक रूप से स्वावलंबन की बात है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते, जो इसका शाब्दिक अर्थ है। दूसरा है फिर, जब हम घरेलू चिकित्सा कर रहे हैं, शून्य खर्च चिकित्सा कर रहे हैं, तो एक तो ये हमारी बचत हो जाती है, और दूसरा जब हम 4 बजे की कक्षा में जुड़ते हैं या अपने उत्पाद खुद ही बना रहे हैं, तो एक ये निर्भरता हो जाती है, माने निर्भरता खत्म हो जाती है दूसरों के ऊपर, कि हम बाजार जाकर के नहीं खरीद रहे हैं, अपने हाथ से बना रहे हैं। और जब हम उसको कुछ लाभ के साथ में, कुछ प्रॉफिट के साथ सेल करते हैं, तो वो जो आर्थिक माने मिलता है, संबल मिलता है, तो उससे भी घर खर्चा आप चला सकते हैं। वो भी एक आर्थिक स्वावलंबन का जरिया बन गया कि हम उत्पाद को बना रहे हैं अपने हाथ से और लोगों को दे रहे हैं, और उसमें कुछ आर्थिक लाभ भी हो रहा है। जी भैया, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। किन्हीं और को कुछ कहना हो? किसी को नहीं? बोल के ट्राई कर लीजिए, क्या हो गया? माइनस नंबर नहीं लगेंगे यहाँ पे, माइनस में नंबर नहीं जाता। वो दूसरे कंपटीशन होते हैं जिसमें माइनस में नंबर डालते हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले अब यहाँ पे एक रूना सिंह दीदी, बोकारो स्टील प्लांट से। रूना सिंह दीदी, माइक अनम्यूट कर लें। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मीरा दीदी जो समझाई वही मेरे समझ में भी थोड़ा बहुत था पहले से, और बहुत अच्छी तरह से वो समझाई। यहाँ पे स्वावलंबन मेरा जो था बचपन से जो था, 100 पे ही डिपेंड होना ही सबसे अपनी, मेरा अपना सोच यही था कि मम्मी पापा के यहाँ भी रहो तो स्वावलंबी रहो, और कहीं भी रहो तो वहीं रहो। और मैं बचपन से इस चीज को एक्सेप्ट की हूँ। और ये आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी अगर आप हैं, तो वो सबसे विशेषता उसमें और भी जुड़ जाती है। और आप जब स्वास्थ्य समिति परिवार से जुड़े हैं, तो हम लोग और भी ज्यादा निखर गए हैं स्वावलंबन में। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और बहुत बहुत ही आनंद मिलता है जब आप खुद पे रहते हो। मैं अपना फीलिंग बता रही हूँ। और हर तरह से रहना चाहिए, मेरा ये कहना है। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से भी अगर आप हैं, तो इसमें 4 चांद लग जाता है भैया। और मैं इसे बहुत अच्छी तरह से कभी कभी बहुत अच्छा फील करती हूँ इसमें। यही मेरा अपना अनुभव है भैया ये। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और टीना दीदी, इन्होंने भी हैंड रेस किया है स्वावलंबन को परिभाषित करने के लिए। जी दीदी, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम सभी को। मुझे जी। अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। दीदी, एक्सपीरियंस नहीं, अभी जो हाँ सवाल किए गए थे हाँ उस जी। सवाल का जवाब। हाँ, मैंने वो सुना नहीं है। मैं थोड़ा देर से मैंने फिर ज्वाइन। बाद में मिलते हैं, अनुभव के लिए भी बाद हाँ में जी। मिलते हैं। हाँ लड्डू जी। बटेगा, सब में बटेगा, चिंता ना करें, आपके लड्डू को जरूर बांटेंगे। हाँ जी, जरूर। धन्यवाद। जी। वर्षा दीदी, राजस्थान, इन्होंने हैंड रेस किया था। हाँ, वंदे हाथ खड़े मातरम करके, भैया। हाथ खड़े करके गिरा दी थी क्लासरूम में, जैसे खड़े होके बैठ गई थी तुरंत, तो नजर तो पड़ी गई थी। जी हाँ दीदी। जी भैया, वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। भैया, स्वावलंबन का अर्थ है अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं पर, अपने ज्ञान, श्रम, कौशल और संसाधनों पर निर्भर रहना, यानी कि दूसरों पर आवश्यक निर्भरता न रखना। और स्वदेशी की परिभाषा है कि अपने देश में उपलब्ध संसाधनों, उत्पादों, तकनीक, मेहनत और ज्ञान को प्राथमिकता देना।
तो स्वावलंबन यानी स्वयं पर निर्भर होकर जीवन जीना, और स्वदेशी है अपने देश की वस्तुओं को प्राथमिकता देना। ये धन्यवाद भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अनीता होलकर, यहाँ भैया नजर आ रहे हैं, तो माइक अनम्यूट कीजिए, शायद इन्हें इनसे भी हमें स्वावलंबन की परिभाषा जानने को मिले। और दुखता जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। पेट साफ होने के बाद में माफी चाहता हूँ, अभी ये जो कक्षाएं हैं यहाँ पे चर्चा का विषय कुछ और है, तो समस्याएं और समाधान का निदान आखिरी में समय मिला तो जरूर किया जाएगा, नहीं तो चौपाल में। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे स्वावलंबन के ऊपर। भाई राजीव दीक्षित जी के, अच्छा हाँ, शिव किरण देशमुख दीदी भोपाल, माइक अनम्यूट करें दीदी। देखिए, बोलना हर किसी को चाहिए, अच्छा या बुरा, कोई बोलने से एक तो मन का भय खत्म होता है और शब्दों का चयन करने की एक क्षमता जागती है। जी वंदे मातरम जी, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। जी भैया, आपने स्वदेशी की बात की, स्वदेशी और स्वावलंबी, है ना, ये दोनों शब्द का अर्थ मैं अपने शब्दों में बताना चाहती हूँ कि मैं क्या समझती हूँ। स्वदेशी मतलब अपने देश का जो उत्पाद है, जो छोटे छोटे जो घरेलू कुटीर उद्योग जो पहले चला करते थे, जो बनते थे, तो उससे हमारी जो आय होगी वो हमारे पास ही रहे। तो इस तरह से हम स्वदेशी को बढ़ावा दे सकते हैं। और आप तो हमें मतलब स्वदेशी उत्पाद जो बनाना सिखा रहे हैं, हस्त निर्मित उत्पाद, तो उससे हम स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरा शब्द स्वावलंबी, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर हम अपने जो है, जिस तरह से मैं समझाना चाहती हूँ कि मैं ये समझती हूँ कि आत्मनिर्भर का मतलब, स्वावलंबी का मतलब मेरे नज़र में है कि हम आज तक जो है अपने छोटे छोटे जो परेशानियां थी, मतलब सर दर्द है, बुखार है, उल्टी दस्त, इन सब के लिए आज तक हम डॉक्टरों पे डिपेंड थे। और आज हम जब से आपसे जुड़े हैं, 2 साल से, 2.5 साल से, हम अपने आप पर निर्भर हो चुके हैं, हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। हमें इतना विश्वास जाग चुका है कि हम डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है। कोई कठिन परेशानी, कोई इमरजेंसी है तब की बात अलग है, ये नहीं कहती मैं कि डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, पर इमरजेंसी में तो जाना ही है। लेकिन हम छोटी छोटी परेशानियों का हम अपने आप से हल कर पा रहे हैं। इस लायक आपने हमें बना दिया भैया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। जी भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओपी ठाकुर भैया। वंदे मातरम भैया, तो वंदे मातरम सभी भाई बहन को। भैया, स्वावलंबन या आत्मनिर्भर लमसम दोनों मिलता जुलता शब्द है, जो हर व्यक्ति में ये गुण होना चाहिए। जैसे आज हम लोग स्वस्थ समृद्ध परिवार की मंच पर आकर के स्वावलंबन आत्मनिर्भर हो रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, घरेलू उत्पाद के क्षेत्र में, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है और ऐसे ही हर व्यक्ति को होना चाहिए। जैसे आज हम लोग स्वदेशी स्वावलंबन की बात है, तो इसमें हम लोग किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। कुछ अपना ज्ञान से, कुछ भाई बहन के ज्ञान से हम लोग स्वस्थ हो रहे हैं। स्वस्थ होने के नाम नहीं है हम लोग के बीच में, और थोड़ा बहुत कष्ट हो भी जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है कि हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारा वहाँ उपचार मिलेगा, हम स्वस्थ होंगे। और दूसरा है भैया मानसिक या आर्थिक आर्थिक स्वावलंबन, तो हर बच्चों को होना चाहिए, हर गार्जियन को होना चाहिए। बच्चों को अपना शिक्षा दे कि गार्जियन के ऊपर डिपेंड न हो। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सब अपने ऊपर ले लेना चाहिए कि हम स्वावलंबन कैसे हो, अपने धन का उपार्जन कैसे करें, माता पिता का बोझ कम हो, जिससे मेरा भी आगे का परिवार अच्छा से चलता रहे। वंदे मातरम जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। किरण दीदी जौनपुर। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। स्वावलंबन का अर्थ मेरे हिसाब से, मतलब जितना जो हम समझते हैं भैया, कि जिस स्थिति परिस्थिति में आदमी हो, अमीर हो गरीब हो, जो भी हो,
वो अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों से और अपनी परिस्थिति के अनुसार कुछ धन का उपार्जन कर पाए और सामाजिक हित में कार्य कर पाए, मतलब समाज में भी अपनी वो स्थिति सुदृढ़ बना पाए सामाजिक तौर पे, और देश हित के लिए भी कार्य कर पाए। पर जो है अपनी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए उसी से जो है मतलब प्रेरित होके उसी में से खोज करके उपार्जन करे धन का। जी भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सुषमा मिश्रा दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जैसा कि नाम से ही विदित है, स्वदेशी का मतलब है अपने ही देश में जो उत्पाद हम बनाते हैं उसी को हम अपने दैनिक कार्य में और प्रयोग में लाएं। जैसा कि अपने घर पे अपने, जैसा आपने हमें सिखाया है, साबुन बनाना, शैम्पू वगैरह बनाना, और स्वावलंबन मतलब अप, अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए अपने किसी दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर ना रहे। मेरे विचार में तो यही यही है। जैसे मान लो मेरे परिवार में या मेरे को कुछ थोड़ी बहुत छोटी प्रॉब्लम आई, मान लो कोई भी तकलीफ हुई, तो उसमें मैं अपने खुद से उनको, स्वास्थ्य से संबंधित है या छोटी मोटी कुछ भी प्रॉब्लम है, उसमें मैं उनका मदद कर सकूं और खुद अपना आत्मनिर्भर बन सकूं, ये सवाल है। जी भैया, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा पाठक दीदी। वंदे मातरम भैया। भैया वंदे मातरम। स्वावलंबन का मतलब ही आत्मनिर्भर होता है भैया। और ये किसी भी क्षेत्र में आत्मनिर्भर हम हो सकते हैं, चाहे वो शरीर से संबंधित हो, शरीर के द्वारा काम करने का हो, या आर्थिक हो, या स्वास्थ्य को लेकर हो, या समाज को लेकर हो। समाज में भी हम किसी को बोल सकते हैं, जाओ उसको फीवर हुआ है थोड़ा देखाओ, हम खुद ही जाकर देखा सकते हैं उसके यहाँ जाके। और जो हमारे इर्द गिर्द है, जैसे आप सिखाते हैं, तो वो स्वास्थ्य संबंधी चीजें हम सीखकर अपने आप खुद बनाएं और खुद यूज उपयोग करें उसका। और ऐसे ही भैया हर क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र है हमारा, चाहे अर्थ अर्थ भी हम इससे ले सकते हैं। और बहुत सी चीजें हैं भैया, स्वावलंबी हम बन सकते हैं अपने आप खुद करके, और अर्थ को अर्जन कर सकते हैं। और किसी के द्वारा कोई काम करवाना है, उसे न करवा के अपने आप स्वयं जाएं, स्वयं करें। कोई चीज अपने हाथ में, जो भी अपने हाथ में, उसे हम करें और उसका उपयोग करें। ज्यादा से ज्यादा हम अपने आप करें, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। और जो हमारे पास साधन है, जो चीजें हैं, उसको खुद हम उपयोग करें, उसे बनाएं और उसका हम उपयोग करें। भैया मेरे ख्याल से तो यही है, हर क्षेत्र में हो सकता है। और ऐसे ही समाज के लिए भी है। कोई अगर कपड़ा है, कुछ भी है हमारे देश में हो रहा है, तो स्वदेशी हो गया, स्वदेशी स्वावलंबन। उसे हम वही चीज उपयोग करें, उसी को लें, उसी को दूसरों को भी बोले, कोशिश करें, अपने तो करें ही करें। तो स्वावलंबन मतलब यही भैया, हर क्षेत्र में जहां तक से बन सके हम अपने आप कर सके और आत्मनिर्भर बने, किसी दूसरे पर ना हम वो करें, या कोई हमें आकर हमारा काम करे या हमको ले जाए कहीं वहां तक पहुंचा दे। कोशिश करें हम आत्मनिर्भर, स्वावलंबन, स्वयं से अपने आप को हर चीज करने की कोशिश करें जहां तक से बन पाए। यही है। और इसी को डिटेल में तो बोल सकते हैं, लेकिन यही है मेरे ख्याल से भैया। और आप आत्मनिर्भर बना ही रहे हैं सबको, हम लोग बन ही रहे हैं। बहुत सी चीजें हम लोग सीख लिए हैं जो कि अब इच्छा ही नहीं होता बाहर से लेने का। तो ये आप हम लोग को तो बना ही दिए हैं भैया, 100% बना रहे हैं। घर की सब चीजें हम लोग, मतलब बहुत चीजें एकदम अंदर से नहीं आती कि हम लोग बाहर से ले, बाहर से करें। तो यही है भैया, वंदे मातरम। जी, रीना बहन जमुनानगर। रीना बहन जमुनानगर, माइक अनम्यूट कर लें। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया स्वावलंबन का मतलब तो यही है कि स्वयं अपने, मतलब अपने काम को या अपने उसको स्वयं करना।
अपने जैसे क्या कहते हैं, अपने विचारों में बदलाव लाना हो तो खुद लेके आना पड़ेगा, अपना काम करना हो तो खुद करना पड़ेगा, अपनी जरूरतों का जो है मतलब वो स्वयं करना, इसको ही स्वावलंबन बोलते हैं भैया। जहाँ तक मैंने मेरा मतलब हुआ माइंड में कि मानसिक तौर पे या शब्दों के तौर पे स्वयं को बदलना, तो हम अपने विचारों को स्वयं ही बदल पाएंगे, अपनी जरूरतों को स्वयं ही इकट्ठा करना। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीता बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे वंदे मातरम। मातरम सभी। हाँ जी भैया, स्वावलंबी का मतलब कि हम हर जैसे हमारा मतलब गांव हर शहर स्वावलंबी हो, और जो हम किसी और पे निर्भर ना रहकर हम खुद हर कार्य करें। तो भैया जी मेरा तो यही है स्वावलंबी के ऊपर, कि जो हमारा कुछ भी पैसा हो कुछ भी हो तो वो बाहर ना जाए, हमारे देश में ही रहे, और यहाँ रहकर हम जो उत्पाद बाहर से आते हैं वो अपने में और गांव में मतलब हर घर घर वो बने। जी भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वरी दीदी, सीकर राजस्थान। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। भैया स्वावलंबन का मुझे मेरे हिसाब से ये होता है कि जैसे मुझे मेरे घर में मुझे जितनी जरूरत है उनको मैं ज्यादा से ज्यादा जरूरत की साधन में अपने आप ही उपलब्ध कर सकूं। जैसे अगर खेती है तो मैं खेती से बहुत सारा अनाज और दालें उपलब्ध कर सकूं। और अगर जैसे आप भैया सिखाते हैं तो ये क्रीम और साबुन और ये सब कुछ हम घर पे ही हम बनाएं, किसी और पर निर्भर, किसी दूसरी कंपनियों पर निर्भर न रहें, और हम खुद ही घर पर ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे जो आप भैया सिखा रहे हो, जो औषधियां बनाने सिखा रहे हो, जो तो ये सभी हम ज्यादा से ज्यादा हम खुद निर्माण करके और खुद ही अपने घर के लिए प्रयोग करें, और इससे हम अपने आप के लिए आत्म किसी और पर निर्भर ना रहे भैया। मुझे तो भैया इस तरह से समझ में आया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन पाल बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी जो मुझे समझ आया, जैसे कि हमें अपना कार्य खुद, दूसरों पर ना थोपना, दूसरे को ना बताना, जो भी कार्य करना वो हम खुद करें, ना कि हम दूसरे को बता के अपने कार्य को करवाए। आत्मनिर्भर रहना भैया जी, जो भी उत्पाद आप बनवाते हो या जो भी अपने अपने मतलब खुद खुद मतलब चिकित्सा है, अपना आप खुद करना, अपने घर परिवार में देखना करना, और जो भी उत्पाद हम बनाए मतलब विदेशी विदेशी उत्पादों पर निर्भर न रहना, हम अपने उत्पादों पर ही निर्भर रहें और उन्हें आगे बढ़ाएं। भैया जी जो मेरी समझ में आया, जो मैं कर रही हूँ मतलब कई सालों से, तो मुझे जो समझ में आया, आत्मनिर्भर बनो और स्वयं स्वावलंबी बनो भैया जी। खुद ही करना है जो कुछ करना है, अपने विदेशी चीजों को ना इस्तेमाल करके अपनी मतलब अपनी घरेलू चीजों को इस्तेमाल करना, अपने भारत की चीजों को इस्तेमाल करना, उन्हें आगे बढ़ाना। धन्यवाद भैया जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जिन भाई बहनों ने इसमें हिस्सा लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं चाहूंगा नीतू महेश्वरी दीदी। जी भैया। अच्छा, संगीता दीदी को पहले सुन लेते। संगीता दीदी, चंडीगढ़। जी भैया, मैं अभी कहीं और थी, स्वावलंबी पे बहनों का सुना। दोबारा से बोल दे भैया। जी, स्वदेशी और स्वावलंबन ये दो शब्द हैं, इन दोनों की परिभाषा। स्वदेशी और स्वावलंबी। स्वदेशी तो भैया जो हम खुद तैयार करें स्वयं से, तो वो स्वदेशी हो जाएगा, जो हम अपने देश में ही तैयार करें। और स्वावलंबी खुद अपने पैरों पे हम खड़े हों हर चीज के लिए, तो इसको बोलेंगे भैया। मेरे देखने से तो यही हुआ। जी बहुत भैया। बहुत धन्यवाद। जी। जी भैया, मेरा भी दो लाइन यही रहेगा और सबका एक ही जवाब ही है भैया। मैं भी जो समझी हूँ जितना बोल पाती हूँ बस।
स्वदेशी तो अपने देश का हो ही गया, और स्वावलंबी मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट वाली बात हो गई। अपने ऊपर डिपेंड होना, अपने पाँव पे खड़े होना, अपने बलबूते पे करना। मैं इतना ही समझ पाई हूँ, बाकी आप सुनोगे भैया। हाँ, नम्रता दीदी, नम्रता दीदी। हाँ, वंदे मातरम भैया। मैं वंदे जो मातरम। समझती हूँ स्वदेशी हम तभी अपना पाएंगे जब हम में पूरी नॉलेज होगी। जैसे हमको फुल ऑफ नॉलेज बनना पड़ेगा, हर चीज की जानकारी चाहिए, क्योंकि स्वदेशी बोलने से नहीं होता। कभी ऐसा मौका पड़ता है कि स्वदेशी हम हैं बट कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो हम लोग विदेशी बन जाते हैं, क्योंकि पूरी नॉलेज ही नहीं है कि ये काम हम मतलब ये सामान में ये इंग्रेडिएंट्स होता है तो हम ये ऐसे बना सकते हैं। तो स्वदेशी बनने के लिए हम लोगों को फुल ऑफ नॉलेज अपनी एक एक चीजों के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम स्वदेशी बन सकते हैं। और स्वावलंबी तो तभी बन ही जाएंगे अगर हम स्वदेशी बनने के लिए ये कार्यक्रम करेंगे। तो स्वावलंबी तो अपने आप हो ही जाएंगे। तो मेरे को लगता है कि हमको फुल ऑफ नॉलेज होना चाहिए, हर एक बुक में क्या कंटेंट है, क्या हमारा पुराना जो इतिहास है वो हमको क्या सिखा कर गया था। तभी हमारे में बहुत नॉलेज था, तब हम लोग विदेशी नहीं थे। आज बन गए क्योंकि वो नॉलेज ही छुप गई। तो स्वदेशी बनने के लिए मेरे को लगता है कि आपको नॉलेजफुल बनना पड़ेगा। स्वावलंबी तो आप अपने आप ही बन जाएंगे। धन्यवाद भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। स्वदेशी और स्वावलंबन, ये दो शब्द मैंने तो अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों के बाद ही समझ पाया, सुन पाया। और समझने में राजीव भाई ने बड़े सरल शब्दों में समझाया कि जो अपने देश का हो वो स्वदेशी है, और स्वावलंबन मतलब आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर होना। जिस प्रकार हम अपने बच्चे को बोलते हैं भाई अपने पैर पे खड़ा हो जा, अपने पैर पे खड़ा हो जा, सरल भाषा में वो अपने पैर पे खड़ा होना, वो स्वावलंबन है, आत्मनिर्भरता है। और स्वदेशी से स्वावलंबन की ओर ये क्या हुआ कि अब अगर हम राजीव भाई की परिभाषा में देखें तो अपने देश में, अपने आसपास में, अपने पास जो भी चीजें हैं उस उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना, और हर क्षेत्र में बनाना, ये बहुगुणी विकास है। उदाहरण के तौर पे आपको कोई तकलीफ हुई और कोई नहीं है आपके पास, आपके शरीर में एक कष्ट आया और आपके पास कोई नहीं है, ना दवा है, ना स्वदेशी की दवाएं हैं, ना जड़ी बूटी है, ना हवा, मतलब कुछ भी नहीं है, और आप स्वावलंबन की परिभाषा समझते हैं, आत्मनिर्भरता की परिभाषा समझते हैं, तो आपके पास जो उपलब्ध है उस वक्त आपके पास क्या उपलब्ध है, इसका जवाब चैट बॉक्स में लिखें। कुछ भी नहीं है और आप आपकी मतलब स्वास्थ्य आपका अस्वस्थ है, तो आपके पास क्या है भाई? मान लिया कि मरुस्थल की भूमि में है, तब क्या होगा आपके पास? अब आपके पास जानकारी तो बहुत है, लेकिन उस मरुस्थल में कोई चीज मिल ही नहीं रहा है उस जानकारी का इस्तेमाल करने के लिए। अब बताइए, अब आपके पास क्या है? स्वावलंबन बनना है यानी आपके पास जो संसाधन है, आपने कहा कि मेरे पास न जानकारी है, तो वो जानकारी तो किसी काम का नहीं अगर उस जानकारी से संबंधित कोई चीज वहां उपलब्ध ही नहीं है। तो असली स्वावलंबन तो वो हुआ जिसके अंदर हिम्मत है
और उस हिम्मत को हथियार बना के अपने आप को अस्वस्थ से स्वस्थ की ओर लेके जाए। क्या होगा? थोड़ा समय लग सकता है, 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, लेकिन उसके बाद तब कुछ है ही नहीं। असली स्वावलंबी तो तभी हुआ वो कि हमारे पास जो उपलब्ध है, हमारे आसपास आसानी से जो उपलब्ध है, उसे जानकारी के आधार पर, और जानकारी, मैं यहाँ पे एक चीज जानकारी है क्या? अगर जानकारी का शॉर्ट में दूसरा नाम पूछूं तो जानकारी क्या है? मैं आप लोगों को नहीं पूछ रहा, मैं सीधे जवाब दे देता हूँ, समय बचेगा। जानकारी मतलब नकल। क्योंकि आप जिस जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं वो जानकारी पहले किसी के पास है, यानी आपने सिर्फ नकल मारी है। XYZ कोई भी हो, नकल ही मारा है। आज के समय में जैसे एक छोटा बच्चा आता है तो नकल ही करता है। माँ बाप हाथ हिलाते हैं तो वो भी हाथ हिलाने की कोशिश करता है, वो मुंह हिलाते हैं माँ बाप तो बच्चा सोचता है कि अभी मुझे कुछ हिलाना पड़ेगा। यानी नकल। और अकल से नकल मारने वाला बहुत ही अच्छे तरीके से स्वावलंबी बन सकता है। अपने आसपास जो उपलब्ध है उस उपलब्ध चीजों को से अपने आप को स्वावलंबी बनाना, हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में है। हम सभी स्वास्थ्य और समृद्धि के क्षेत्र में कार्य करते हैं। स्वास्थ्य, समृद्धि और परिवार, 3 शब्द है हमारे पास जुड़ा हुआ, और एक चौथा शब्द बीच में साइलेंट है, क्योंकि ये तीनों के अलावा अगर एक चौथा शब्द संस्कार नहीं रहेगा तो तीनों शब्द बेकार है। स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारी परिवार। शायद बहुत पहले जो इस बात पे कभी बात हुई होगी तो आप लोगों ने सुना होगा कि इसलिए नाम लंबा हो रहा था, इसीलिए हमने उसे कम कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तीसरा पायदान है, संस्कार, उसके बिना नहीं चलेगा। अभी हम सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े हुए हैं। हमारे अंदर संस्कार है कि एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं करनी, वो संस्कार है। टांग खिंचाई ना करने का संस्कार है जिसकी वजह से ये चल रहा है। समृद्धि सबकी अपनी अपनी है, अलग अलग है। स्वास्थ्य सबका अपना अलग अलग है। लेकिन जब संस्कार मिल जाता है तो ये एक सुंदर परिवार बन जाता है। आज की आधुनिकता के युग में पूर्णतः स्वदेशी होना संभव नहीं है। इसमें जो हम लोग जिस क्षेत्र में हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे पूर्णतः स्वदेशी होना नहीं है, लेकिन पूर्णतः अपने आप को, अपने लिए कुछ स्वावलंबन बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अभी हम सभी के पास चाहे थोड़ा या कम या ज्यादा ऐसे ऐसे चिकित्सीय ज्ञान और हस्त निर्मित उत्पादों की जानकारी है जिससे अपने आप को स्वावलंबी बना सकते हैं। मतलब हमें किसी और पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये आप सभी को छोटा रूप लग रहा होगा। कल्पना कीजिए, मैं आप लोगों को आज ये हकीकत के साथ बयां करता हूं। कल्पना कीजिए 31 मई 2022, एक अच्छी जॉब, 50,000 की सैलरी। ठीक है, उस वक्त सैलरी कम मिल रही थी कोरोना काल के तहत, वो अलग बात है, लेकिन मेरी 50,000 रुपये की सैलरी। 31 मई कंपनी बंद कर दी गई और मैं घर आके बैठ गया। और 2022 और आज 2026 है। विगत 4 सालों में अपने आप को स्वावलंबी बनाया। 30,000 रुपये
ज्ञानों को एकत्रित करके जो जो संसाधन है, जो अपनी क्षमता थी, जिस तरीके की क्षमता थी, उसी तरीके की क्षमताओं के अनुसार, शुरू में क्षमता था कि भाई किताबें रख लेते हैं, कोई आएगा मेरे पास, उसे किताब देंगे तो सामने वाला कुछ पैसे देगा, तो उसमें एक प्रॉफिट ऑफ मार्जिन, भाई अगर हमें 20% के डिस्काउंट पे मिलता है, सामने वाला मिलने आया, उन्हें एक किताब दिया, तो उन्होंने 2 पैसे मुझे दे के गए, तो मेरे लिए एक आर्थिक स्वावलंबन हुआ। तो 2022 से 2026 का तो ये आप लोगों के बीच का ही, कहीं और का नहीं, 2004 सालों का ही ये मेरा व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है। जो बहुत पहले से जानते हैं मुझे, वो बहुत करीबी से जानते हैं कि मैं कैसा था। तो मैं तो अपने आप को स्वावलंबी बना लिया, पूर्णतः स्वदेशी के आधार पर नहीं, लेकिन अपने आप को स्वावलंबी बनाते हुए मेरी इच्छा शुरू से क्या हुई कि अगर मैं अपने आप को स्वावलंबी बनाऊंगा, तो अगर मैं अपने जैसे हजारों को बनाया तो देश की तरक्की होगी, बजाय एक को। अभी मैं आप लोग, मुझे नहीं पता कि इस मीटिंग में वो हैं या नहीं है। कल मेरे पास एक फोन जो काफी दिनों से बंद था, जिसके मैंने व्हाट्सएप देखे नहीं थे, तो उसमें कुछ मैसेज ऐसे थे, तो उन्हीं संदेशों को देख के, मतलब ये बात भी मैं यहाँ पे बोल दूं कि हमें ना ऐसा बता दीजिए, सारी राय दे दीजिए कि हम इस तरीके से बड़ा करेंगे। मैंने कहा जी पहले मैंने उनको एक जवाब लिखा छोटा सा, पहले अपनों तक पहुंचो, फिर औरों तक पहुंचने का प्रयास करना। पहले अपनों तक पहुंचो, फिर औरों तक पहुंचने का प्रयास करना। अपनों से मिलने वाली दुआएं और सहयोग औरों से बद्दुआएं आती है, क्योंकि जो अपने आप को जानते हैं, आपकी हर स्थिति परिस्थिति को जानते हैं, आपसे हुई गलतियों को दरकिनार करते हुए आपको दुआएं देके चले जाएंगे। और गैर, जो बाजार में खुल के काम करना चाहते हैं, एक पैसे के लिए अगर कुछ गलत हुआ तो बद्दुआएं मिलेगी। हम सभी का परिवार बड़े आसानी से चल रहा है, बड़े आराम से चल रहा है। यहाँ पे शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिनके घर में दाल रोटी खाने पीने की कोई कमी हो किसी तरह की। अगर किसी के यहाँ इस तरह की असुविधा है कि मेरे यहाँ सुबह का शाम का बनाने का नहीं है, तो उसके लिए तो मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मुझे अपने माँ बाप का पालन पोषण नहीं करना पड़ता है, क्योंकि मेरे माता पिता वो अपना खुद ही कर लेते हैं, तो उनका मैं कर सकता हूँ। मेरे 3 भाई 3 बहनें, सगी बहनें हैं। अगर जरूरत पड़ने पे एक भाई के रूप में उनका जीवन भर साथ दे सकता हूँ, तो ऐसे 2 4 5 को तो पाल ही सकता हूँ, जितना होगा उतने में पाल सकता हूँ। लेकिन जब हम सभी सामर्थ्य में हैं, हमारे पास दाल रोटी खाने के लिए कोई चिंता नहीं है, तो क्यों ना नेक काम किया जाए, स्वावलंबी बने, और अच्छे स्वावलंबी बने, और खुद बने और औरों को बनाए। खुद बने और औरों को बनाए, उसका अलग ही आनंद आता है, उसका अलग ही आनंद है, तृप्ति उसमें बहुत है। तो सरल भाषा में यही था। अगर सबसे संक्षेप में बात करें तो अपने आसपास जो आपके पास जो उपलब्ध है, उसी को प्रयोग में लाकर अपने आप को आत्मनिर्भर बना लेना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेना, अपनी जरूरतों को पूरा कर लेना। अगर उसे आर्थिक रूप में बात करें कि आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना है, तो जो आपके पास है उसी में से कुछ ऐसा किया जाए, क्रिएटिविटी किया जाए, कुछ ऐसी चीजें कर ली जाए जो अपने आसपास के परिवारों को दे दा के करके अपने आप की आर्थिक उन्नति कर ले। और इससे जो चैन की नींद आती है ना, वो कहीं और नहीं आती।
चलो, बाकी अब थोड़ी सी मजे की बात बताता हूँ, ठीक है। जानना है मजे की बात? किसी की मुंडी हिली नहीं? नहीं जानना? जानना है भैया, ऐसे ला रही हूँ मैं तो, देखो। जी, ऐसा है, देखिए, बीमार होना कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ, ये रिश्तेदारी है। आप लोगों को सच्चाई बताओ, मेरे पास भी रिश्तेदार आए बड़े हैं, और बड़े तगड़े से आए हुए, आराम से रह के जा रहे हैं, बड़े आराम से। अभी खूब मेरी खिंचाई हो रही थी, मोनिका बहन और मेरी धर्मपत्नी दोनों मिलकर मेरी टांग खिंचाई कर रही थी। हाँ, ठीक है। और ये रिश्तेदार क्यों आए वो मुझे मालूम है, गलती मेरी है। अब जाएंगे, समय लगेगा। हम दूसरों को कहते हैं कि नियमित रखो, सब्र रखो, हाँ, जब खुद की बारी आए तो ना भाई, अभी के अभी खत्म होना चाहिए। क्यों भाई अभी के अभी खत्म होना चाहिए? थोड़े से हम भी इसके आनंद ले लें। बड़े मुश्किल से रिश्तेदार आए हैं, पता चलेगा कि हाँ, देह में दर्द कैसा होता है, शरीर में दर्द कैसा होता है। हम्म चार 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 रजाई, चार चार कंबल डालने के बावजूद भी आपके शरीर से पसीना ना आए, तो फिर उस वक्त कैसा महसूस होता है कि भाई ये क्या, ये कैसी कमाल की बात है। और उसके बाद जाके नहाओ तो अलग ही आनंद, भाई अस्वस्थ भी है और जाके पानी में नहा भी रहे, तो वो तो वही वाली बात है। मेरी दादी होती तो चार चार झाड़ू पड़ता, हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं झाड़ू पड़ता है, कि एक तो पहले ही बीमार है, ऊपर से जाओ जाके नहा लिया और बीमार पड़ेगा। लेकिन भैया कोई हमारे बात घर सुनने के डर से वॉशरूम में घुसा हुआ हो, उसका क्या करें? कि बाहर निकलूंगा तो बातें सुनने को मिलेगी। मैं तो नहाने गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। अब पूरी कहानी बता देता हूँ। मुझे दही बहुत प्यारा है, मतलब दही बहुत पसंद है। आप लोग, अगर आप लोग के घर आऊं तो आप मेरे को दही मत देना, अगर दही दिए तो बचेगा नहीं, ठीक है। चाहे वो मेरा गला खराब हो या कुछ हो। तो मैं अपने गांव गया तो माता जी ने बोला दही है, दही है। मैंने कहा दही है तो दे दो। तो मैंने एक कटोरा दही, अपना बिहार में कटोरा थोड़ा सा छोटा होता है, दिल्ली वाले कटोरी की तरह होता है, मतलब काफी बड़ा कटोरा था। वो एक कटोरा दही खा लिया। उसके बाद पिताजी ने उसी वक्त दूध निकाले, देसी गौ माता है अपने यहाँ, साहिवाल। तो उन्होंने धरोसन दूध निकाला, वो दूध दे दिया, तो वो भी दूध पी लिया। और उसके बाद मैं अपनी बहन के यहाँ पहुंचा, तो बहन ने, भैया दही खाओगे क्या? मैंने कहा ये क्या कर दी, दे दे भाई। अब बहन के पास आए हो, दही बोल रही, तब दही कैसे? और उसने गलती से वो दिखा दी, वो लाल था, मिट्टी की हांडी में जमा के लाल कर रखी थी, मिष्टी दही की तरह। तो मैंने एक कटोरा दही वहां भी खा लिया। फिर उसके बाद गाड़ी में, फिर वहां पे ट्रेन में, गुवाहाटी से आने वाली ट्रेन थी, चिल्ड हो रखी थी। तो अच्छा खासा, मतलब सर्दी जुकाम जो कहते हैं ना। दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में बाहर आए तो गर्मी इतनी, टैक्सी का इंतजार किए धूप में, 1-1:30 बजे के आसपास। तो सारी गाज मेरे ऊपर गिरी। लेकिन इन सभी चीजों में एक चीज कॉमन की बात है, शरीर में चाहे जितना मर्जी कष्ट है, मन में कष्ट नहीं है। वो अलग बात है कि ठीक है जी, पैर हाथ में दर्द हो रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा है, चलने का मन नहीं कर रहा है, कोई लेटे पड़े हैं, अलग बात है। लेकिन ये जो ऊपर वाला माला है ना, इसको बचा के रखा है। इनको तो दोबारा मालिश उलिश करके, काजू पिस्ता बादाम और मुनक्का खा खा के, और प्याज रोटी का। मैं एक चीज और मेरे को बड़ा अजीब लगा कि जब कोरोना काल में हमारी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति तंगी थी, तब बीमार हुआ करते थे, तो दाल रोटी खा के ही एनर्जी होती थी। और अब मुझे दिन में 3 बार नारियल पानी पीने के लिए मिलता है। मैंने कहा एक चीज बताओ, ये तो 80 या 240 रुपए में आग लग रही है। जब काम दाल रोटी से हो रहा था, तो कहते हैं ना, जैसे जैसे इंसान के पास वो आता है ना, वैसे वैसे वो बर्बादी करने का भी रास्ता आता है। मतलब मतलब मेरा अपना मानना है कि पचे, वही जो पचेगा वही आपको ताकत देगा, जो नहीं पचेगा वो आपको ताकत नहीं देगा। और जब शरीर में कष्ट आते हैं, उन दिनों में आपका पाचन तंत्र वगैरह जो भी है, समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगता है, ऐसा नहीं है। बुखार में तो हमारे यहाँ तो आज भी हम लोग आयुर्वेद में पढ़ते हैं कि लंगनम परम औषधम,
अगर आपको बुखार आया हुआ है तो आप उस मतलब खाना पीना छोड़ दो, मतलब खाना छोड़ दो, भोजन मत करो, चला जाएगा। हम कई बार हंसी मजाक में, मैंने भी अनेकों बार बोला भाई दामाद आया हुआ है, दामाद को खाना मत दो, वापस चला जाएगा। लेकिन बस हमारे जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमारी परवाह करते हैं, जिन्हें उनका बड़ा अजब सा अजीब सा है। समझते सब है लेकिन करते वो अपनी मन के हैं। नहीं जी, खा लो खा लो खा लो। और तो खैर एनीवे, एनीवे 12:15। मेरे पास एक चीज और थी मेरे जीवन में, कि मुझे अपने शरीर का थोड़ा पता है। अगर मैं इसका इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से जल्दी ठीक होने वाला किया तो मेरी बचपन की खांसी, जो मैं पैदाइशी पैदा हुआ था खांसी के साथ, जिसके लिए मेरी दादी नानी के सबके घोड़े खुल गए थे, वो उठ जाता है। और वो उठ जाएगा तो 2 महीने 3 महीने तक खांसता ही रहूंगा। तो अब पहले तो समझ नहीं थी, अब जब से समझ आ गई है तो मैं कह भाई थोड़ा सा इसी में रह ले, दुबक के रह ले थोड़े दिन, वो ज्यादा बढ़िया है, बजाय कि इस रिश्तेदार को भगाने के चक्कर में दूसरे रिश्तेदार को बुला लो। ठीक है, लेकिन घर वाले अभी नहीं समझते। धर्मपत्नी ने पिताजी को फोन कर दिया, मैंने कहा जी मेरे को 1 दिन का समय दे दो, 1 दिन बाद ठीक हो जाऊंगा, चिंता ना करें। मगर अगर कल नहीं होगा तो आप कहते हो तो मतलब जांच भी करा दूंगा, चिंता ना करो। मैं अब मैं कह रहा हूँ जांच क्यों कराऊं भाई, 5 ml खून ले लेगा, 5 ml कम होता है। या तो 1 यूनिट में ऐसे ऐसे भाई कितने चढ़ाना पड़ जाता है खून। 5 ml खून बनाने के लिए ना जाने कितने रसगुल्ले खाने पड़ेंगे, गुलाब जामुन खाने पड़ेंगे। सेब संतरे तो मेरे को पचते नहीं है, तो गुलाब जामुन और रसगुल्ले से ही खून बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, एनीवे, ये हंसने ठीक है लगाने भैया, की आप अपने बात रिश्तेदार को अपने पास रखें। ठीक है। है, जब तक आपके पास रिश्तेदार रहना चाहते हैं तब तक रखें, और नए रिश्तेदार को आमंत्रित ना करें। ये रिश्तेदार ठीक है, उस रिश्तेदार से तो। जी बाकी भैया। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत चलता रहता है। होता क्या है, हुआ क्या, मेहनत पड़ जाती है। जब आप अस्वस्थ होते हैं और उन्हीं दिनों में आपको जिम्मेवारियां भी निभानी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा तंग करता ही है। नहीं तो चला जाएगा, आए हैं चले जाएंगे, कौन यहाँ रहने आया है। जब शरीर ही, इंसान ही रहने नहीं आया है तो बीमारियां क्या रहेगी, इनकी क्या औकात है। ठीक है, तो मस्त रहे, स्वस्थ रहे, स्वावलंबी बने, अपने शरीर को पहचाने, अपनी औषधियों को पहचाने जो आपके पास है। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत है होम्योपैथी की दवाइयां दे रहे हैं लोग, मैं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे घर में रहनी है, रोटी खानी है। अगर घर में नहीं रहना होता तो मैं दवाई भी नहीं लेता, अपने शरीर को खुद ही ठीक होने देता। ठीक है। है और सब कुछ पर लेना नहीं है। ये भैया बातें है इसलिए बोल सब बोल रहा हूँ कुछ। क्योंकि इन लोगों ने कसम खाई, बोला था कि आज तो चौपाल पे वो कर दूंगा, तो मैं वो हूँ जो खुद ही हल्ला कर देता हूँ। डर के ठीक मारे खुद ही बता दिया। है। नहीं, भैया के पास सब कुछ है, उपचार है, पर करते नहीं है। ईमानदारी की बात, चाहे कुछ भी कह दे, सब बात ये अलग है, करते नहीं है। और भाभी को वो जानकारी नहीं है जो भैया को जानकारी है, वो भाभी को नहीं है। कॉमन बात है कि जो मुझे जानकारी है वो पति परमेश्वर को नहीं है, क्योंकि वो कम जुड़ते हैं। और भैया को जानकारी है, पर भैया उपचार अपना करते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ये है कि रिश्तेदार जितने दिन रखना है उतने दिन मुझे रखना है, नया रिश्तेदार मुझे बुलाना नहीं। अब इसमें भाभी का क्या कसूर है कि वो ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया को आप ठीक करते हो, पूरी दुनिया का आप ट्रीटमेंट करते हो, तो आपका ट्रीटमेंट क्यों नहीं? उनकी गलती कहीं नहीं है, क्योंकि उन आपका ट्रीटमेंट क्यों नहीं? और भैया गलत इसलिए नहीं है क्योंकि भैया ये चाहते हैं, हम जानते हैं इस बात को, कि खाना छोड़ देंगे तो बुखार नहीं आएगा। बुखार है, बीमारी का मतलब ये नहीं कि बहुत बीमार, नहीं, बुखार है, ठीक है। और भैया कभी एसी में नहीं रहते हैं, आप सब जानते हैं, पंखा ही नहीं चलाते भैया तो वो गए तो एसी में गए हैं, सब कुछ एसी एसी, उसके बाद ठंडा दही खाना, मतलब अपने बता ही दिया। तो भाभी का मतलब ये नहीं है कि आप भूखे रहो। क्यों? क्योंकि वो जानकारी भाभी को नहीं है। तो इनका कर्तव्य क्या बनता है कि पूरी दुनिया को आप ठीक करते हो, खुद भी ठीक हो जाओ, यही बनता है। यही एक औरत करेगी अपने पति के लिए, कॉमन बात है, यही करेगी। बहन का क्या फर्ज बनता है कि भैया श्री राम बटी खा लो, ईमानदारी से खा लो। बनाने के लिए बताए हैं, पूरी दुनिया को बताई है, बनाई है कि घर में 5-5 बार बनाई है, वो खाइए तभी बनाइए दोबारा। तो आप भी खा लो। तो इसमें हमारा भी यही रहता है कि भैया खा लो, ताकि भाभी को भी तृप्ति रहेगी, आपका भी ज्यादा डाउन जाके वापस अप होना मुश्किल हो जाएगा।
खड़ा होना मतलब हाँ, काम करना है, जिम्मेदारियां वो सारी आधे संभालनी घंटे है। से इनका रखा हुआ है प्रसाद, इनका हलवा, और खा नहीं रहे हैं। कह रहे हैं हमारे जीजा जी आए हैं तो 2-4 दिन रहने दे, जीजा जी को खातिरदारी करेंगे। हाँ ये पर है। मुझे ऐसा नंदोई में नहीं पसंद है, अपने घर रहे हैं वो नंदोई। सही है। तो चलो ये लड़ाई हमारी चल रही थी 1 घंटा पहले से, मेरी और भाभी की और भैया की 1 घंटा पहले से लड़ाई चल रही थी। हम 10 बजे लड़ाई शुरू की थी और 10 बज के 47 मिनट पे, 47 मिनट पे हमने खत्म किया था। और ये फोन कट किया था मैंने, भैया टॉयलेट में घुस गए थे, बाहर नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि बाहर आते तो हमारी सुननी पड़ती। बाहर नहीं आ रहे थे तो मैं ये फोन कह के फोन कट करवाया था। दानवी को बोला था कि बेटा पापा को बोलिया कि आज हम चौपाल में बताएंगे कि भैया ऐसे ऐसे है। तो भैया ने पहले, मैं नहीं बताती ईमानदारी से, मैं तो डराया था भैया को, मैं बताती नहीं। पर भैया खुद ही आप अपने आके आज बता दी। और बीमारी नहीं है, बुखार है बस। और उसका अगर हम आयुर्वेदिक सोचें तो ये बात सच है कि जब तक डाइजेस्ट अच्छे से पूरा पिछले वाला होज नहीं जाएगा तब तक बुखार को नहीं उतारने चाहिए, क्योंकि ये हमने बात हजारों बार पढ़ी है। बुखार को कभी भी उतारना नहीं चाहिए, वो अपने आप उतरेगा, कॉमन बात है। पर आगे भी आप समझते ही हैं सब, इसलिए हमारा संघर्ष रहा। और भैया ने आके उगल दिया, हम नहीं उगलने वाले थे। जी। अब ये है, हम चाहते हैं 2 दिन आराम करना। भैया को मैंने तो यही चाह रही थी, आज का टॉपिक के लिए भी मैंने ये चाह रही थी कि भैया आराम करें। क्योंकि अगर आप भोजन नहीं कर रहे हो, दवाई कुछ नहीं खा रहे हो, तो शरीर को आराम तो दो, ताकि और कमजोरी तो ना आए इसमें बस। पर हम तो भाई हम हैं, मानते नहीं किसी की। जैसे कर रहे हैं वैसे चटनी आता रिश्तेदार को था। रखेंगे। चल। जी भैया। हम्म। ठीक है भैया, जी। अब चलते हैं। आपकी बात हमने सुन ली, हमारी बात भी हम सबने सुन ली। और करना वही है, इंसान वही करता है जो खुद के समझ में आती है। ये कॉमन बात है, समझ के खुद में आएगी वही करेंगे। तो हम चलेंगे। अब चलते हैं, एक हैंडरेज है उसकी तरफ, और फिर चलते हैं समापन की तरफ, क्योंकि हम जल्दी आएंगे जल्दी जाएंगे। और भैया ये नहीं करना चाहते कि मैंने कुछ भी खाया, मतलब होम्योपैथी लिया तो वो लिया ना, आयुर्वेदिक लिया तो लिया ना, कुछ नहीं करना चाहते। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप आराम करो, और बात जैसे तो रिश्तेदार को भगाना चाहते हो वैसे भगा दो। जी बहन। अनीता बहन। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दी। ये माता जी का है ना, हरने का 4 बार ऑपरेशन हुआ। शाम की चौपाल में बहन, माफी चाहती हूँ दीदी। शाम की चौपाल में आप जुड़े, शाम की चौपाल में आपका उपचार करने की हम पूरी कोशिश करेंगे दीदी। जी। गोविंद भैया समापन की तरफ चले। एक टीना 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 बहन का अनुभव था, उनको ले लो। टीना बहन टीना बहन। अनुभव देना चाहे। टीना बहन अनुभव देना चाह रही थी, तो अगर आप हैं तो एक बार हैंड रेज करें। क्योंकि खुराक भैया की सबसे बड़ी खुराक अगर हम कहें तो वो है अनुभव। तो अनुभव के साथ जाएंगे तो वो कूदते हुए ठीक होते ही रहेंगे, आपको सबको पता ही है। जी बहन। जी दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट करें।